दोस्तों, आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हुए और स्ट्रेस तनाव को कम करते हुए, साथ ही जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद एनवायरोचिप एंड एनवायरो ग्रुप। दोस्तों पिछले एक साल से ज्यादा हो चुका है और हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि घर के बाहर एक दुश्मन मौजूद है जिसका नाम है कोरोना वायरस। जी हाँ। और उनसे बचने के लिए हम अपने ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स। क्योंकि कोरोना वायरस ऑफ कोर्स खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। तो जैसे घर के बाहर एक दुश्मन मौजूद है ना दोस्तों, वैसे ही घर के अंदर भी एक दुश्मन मौजूद है, और वो है रेडिएशंस। वो भी दिखाई नहीं देते दोस्तों। जी हाँ, इनविजिबल है, अदृश्य है। और यही कारण है कि हमारे घर में भी जब हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे होने वाला जो नुकसान है उससे सावधानी बरतने के लिए हमारे पास हमारे इस मोदी के नेटवर्क में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो है मोदी केयर का एनवायरो चिप और ऑफ कोर्स एनवायरो ग्लो। इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं दोस्तों। अगर घर के अंदर ये चीजें देखें तो जैसे कि एक घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उपकरण जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल फोन्स, वो भी एक नहीं, एक से ज्यादा ही हैं। क्योंकि जितने घर में सदस्य हैं, परिवार के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उतना तो मोबाइल फोन है। तो एक से ज्यादा ही मोबाइल फोन्स है घरों में। ऑफ कोर्स उसके अलावा लैपटॉप है, टैब है, वाईफाई राउटर है, बेबी मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो घर में इस्तेमाल हो रही हैं। और तो और घर के बाहर अगर आप देखें तो हाई टेंशन केबल लाइंस हैं, मोबाइल फोन के टॉवर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और जब अगर पिछले 10 से 15 सालों में देखें तो ये मोबाइल फोन के एंटीनास टॉवर्स जो थे, जो पहले सिर्फ सड़कों पे हुआ करते थे, आज यही मोबाइल फोन टॉवर्स घरों के छत के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेसेस के ऊपर आ चुके हैं, हमारे आसपास में और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं, हमारे नजदीक आ चुके हैं। और जब ऐसे रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं दोस्तों 24/7, तो ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है। ऑफ कोर्स घर के अंदर तो ये सारी चीजें हैं ही दोस्तों, पर घर के बाहर की बात करें तो जब हम ऑफिसेज में भी काम कर रहे थे तो ऑफिसेज में हम अकेले तो काम नहीं करते, हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं। जब इतने सारे लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो नेचुरली सभी के पास उनका खुद का एक मोबाइल फोन और लैपटॉप तो जरूर है। फिर वो रिसेप्शन एरिया हो, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, सर्वर रूम, अपना खुद का कैबिन, क्यूबिकल्स या वर्क स्टेशन, डेस्क। ये जो लाल रंग के डॉट्स चमचमाते हुए देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये पूरे ऑफिस का लेआउट में आप देख रहे हैं कि कितने सारे रेडिएशंस पूरे ऑफिस में मौजूद है। और जब ऐसे रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं तो ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम 8 से 10 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं ऑफिस में, और उसके बाद यानी कि मंडे टू सैटरडे, और 8 से 10 घंटे रोजाना, उसके बाद लौट के अपने घर जाते हैं। घर में जाने पर भी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक चीजें घरों में भी मौजूद है, तो रेडिएशन तो घर में भी है। तो कंटिन्यूसली 24/7 ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं। पर दोस्तों पिछले एक साल से अलग ही स्टोरी है, कहानी अलग है। बिकॉज पिछले एक साल से कोरोना पैंडेमिक में चलते हुए हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें तो वर्क फ्रॉम होम में भी दोस्तों हम घरों में 3 चीजों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा, 10 से 12 घंटे कम से कम रोजाना। दैट इज मोबाइल फोन, लैपटॉप और एक वाईफाई राउटर। जी हाँ। और ये 3 चीजों के साथ हम जब जुड़े हुए हैं कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम होम में, तो नेचुरली इसका कंटिन्यूसली हमारे इस्तेमाल होने से रेडिएशन हमारे आसपास में ही मौजूद है, और वो भी रोजाना डेली एक्सपोजर हो रहा है इतना। हम बड़े तो हो ही रहे हैं एक्सपोज इन सब रेडिएशंस के वजह से, पर साथ ही साथ बच्चों के ऊपर भी इसका नुकसान हो रहा है दोस्तों। क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन ट्यूशंस, यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं। तो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे लगातार जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी मोबाइल फोन के साथ, या तो मोबाइल फोन या तो लैपटॉप या टैब, और ऑफ कोर्स एक वाईफाई कनेक्टिविटी, इनके साथ वो जब काम कर रहे हैं तो नेचुरली बच्चे भी इन सब चीजों से घिरे हुए हैं रोजाना डेली लाइफ में, तो उनके ऊपर भी नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। जब हम कंटिन्यूसली 24/7 ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं ना, तो ये जो रेडिएशन का प्रदूषण है, पॉल्यूशन, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग। एक ऐसा प्रदूषण जो हमारे आसपास में ही मौजूद है दोस्तों, पर जो हमें ना ही दिखाई देता है और ना ही इसे हम फील कर पाते हैं, यानी कि महसूस कर पाते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों कहा दोस्तों कि हम इसे ना ही देख सकते हैं और ना ही इसे हम फील कर पा रहे हैं? बिकॉज आप देखिए हमारे मोबाइल में सिग्नल है, और वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ऑफ कोर्स आसपास में कोई जो मोबाइल एंटीना टॉवर होगा, वहां से हमें वो सिग्नल मिल रहा है। पर क्या उस मोबाइल एंटीना टॉवर से आने वाला वो सिग्नल जो हमारे मोबाइल तक आ रहा है, वो किस रास्ते से वो आ रहा है? क्या वो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है सिग्नल का? नहीं ना दोस्तों। यानी कि हम, हमारे आसपास में सब रेडिएशंस मौजूद है, सिग्नल्स मौजूद है। हम घर में जो वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खुद के वाईफाई नेटवर्क्स का हमें कनेक्शन सभी कमरों में मिलता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाते हैं तो सब जगह पे हमारा वाईफाई कनेक्टेड रहता है। यानी कि हमारे
आसपास में रेडिएशन सब जगह पे मौजूद है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। और जब हम ऐसे रेडिएशन से जो हमारे आसपास में है, घिरे हुए हैं, जो ना दिखाई दे ना महसूस किया जाए, तो ये रेडिएशंस और भी खतरनाक कहलाते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि हम इनसे बचे कैसे। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर दुश्मन सामने हम जिसको देख सकते हैं तो हम ऑफकोर्स उससे लड़ भी सकते हैं, पर जो दुश्मन दिखाई ना दे, अनदेखा हो, तो उससे आप लड़ेंगे कैसे? उससे तो हमें सावधानी बरतनी है, राइट। और यही चीज है कि रेडिएशंस भी एक अनदेखा दुश्मन है दोस्तों, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे आसपास में मौजूद है। और जब ऐसे रेडिएशन से गिरे हैं तो नेचुरली ये रेडिएशंस जो मोबाइल टॉवर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, मोबाइल फोन्स, बूस्टर्स, वाईफाई राउटर्स और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके जरिए जो रेडिएशंस का जो प्रदूषण है, इलेक्ट्रोस्मॉग, तो ये हमारे शरीर पे काफी हद तक इम्पैक्ट करता है दोस्तों। हम ये रेडिएशंस को ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, दैट इज इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। पर सोचिए कि अगर ये चीज दिखाई देता तो कैसा होता। जी हाँ, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर रेडिएशंस दिखाई देता तो कैसा होता? एक मिनट के लिए जरा सोच के देखिए कि अगर ये चीजें दिखाई देती, बिकॉज एक मोबाइल एंटीना से सैकड़ों मोबाइलों को सिग्नल मिल रहा है, राइट। घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और भी वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं हमारे और हमारे पड़ोसी। तो अगर जब ऐसे रेडिएशंस पूरे आसपास में सब जगह पे मौजूद है, तो ये किस प्रकार दिखता? अगर होता तो विजिबल होता, तो दिखाई देता तो किस प्रकार होता? आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर नहीं भी कर सकते दोस्तों, तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर रेडिएशंस दिखाई देता तो कैसा होता, इफ रेडिएशंस वर विजिबल देन। एक पूरा शहर का आप देख सकते हैं, तस्वीर शेयर की गई है स्क्रीन पे, जहां पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, हो सकता है कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सभी जगह पे मोबाइल और टावर्स और सब चीजें हैं। तो सिग्नल्स देखिए किस तरह से पूरा एक जाल की तरह पूरा फैला हुआ है। जी हाँ, कहते हैं ना पूरा एक जाल बिछा हुआ है। और ये जाल जो है ना बिछा हुआ, ये हमें दिखाई नहीं देता है, बिकॉज सिग्नल्स रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देता। पर अगर दिखाई देता तो कुछ इसी प्रकार होता, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये फोटोज में देख सकते हैं। और सोचिए हम इसी के बीच रह रहे हैं कंटिन्यूसली 24/7। तो जब ऐसे सिग्नल्स रेडिएशन के बीच रह रहे हैं 24/7, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों। लकी है हम कि हमें ये चीज दिखाई नहीं देती, पर साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि हम अनलकी हैं, क्योंकि जब ये चीज दिखाई नहीं देती ना, तो लोग इसे समझ भी नहीं पाते और मानने को तैयार नहीं होते या विश्वास नहीं कर पाते। और जब ऐसे रेडिएशन से कंटिन्यूसली घिरे हुए हैं, तो ये रेडिएशन का जो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट हो रहा है सेहत के ऊपर, छोटे अरसे में कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या लंबे अरसे में ऐसे होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जी हाँ, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। छोटे अरसे में यानी कि कुछ ही दिनों से लेके हफ्ते महीने भर में हो सकते हैं, और लंबे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि कुछ महीनों से लेके सालों में होने वाले एक्सट्रीम केसेस में, कई सालों तक, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल डाउन द लाइन ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज अगर हम ये छोटे अरसे में होने वाले शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करते हैं, तो यही हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें पता तो नहीं चलेगा, और कब बड़े बीमारियों में बदल जाएंगे हमें पता भी नहीं चल जाएगा। तो दोस्तों छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर हम देखें जो डेली लाइफ में हमारे साथ हो रहे हैं, जैसे कि सरदर्द की बीमारी यानी हेडेक्स, मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी यानी स्लीप डिसऑर्डर, बैड स्लीप क्वालिटी, अक्सर रात में नींद ना आना, रात में 2-3 बार नींद में जाग जाना, या सुबह सोकर उठना और ऐसा लगना कि नींद पूरी नहीं, कुछ वक्त और सोया जाए, ये सारे छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। इन चीजों को हम नजरअंदाज इसके लिए करते हैं क्योंकि ये हमारे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे घर में मौजूद और भी जो परिवार के सदस्य हैं ना किसी को एक ना तो दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और यहाँ तक कि हमारे जान पहचान के लोग जो हैं, दोस्त रिश्तेदार, उनके घरों में परिवार में भी ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो हम सोचते हैं ये सबके साथ हो रहा है ना, तो ये नॉर्मल है। पर दोस्तों इसे नॉर्मल मत समझिए, बिकॉज आज अगर हम इसे नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर करेंगे, यही छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे चल के लंबे अरसे में होने वाली बड़ी बीमारियों में कभी बदल जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। लंबे अरसे में अगर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, तो दोस्तों आज के टाइम में हार्ट अटैक केसेस आप देखिए कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हार्ट रिस्क। अक्सर हम अपना मोबाइल फोन्स आप देखेंगे तो जो मध्यम उम्र के जो लोग हैं, मिडिल एज या फिर सीनियर सिटीजन जो है, बड़े उम्र के लोग, वो ज्यादातर अपना मोबाइल फोन्स कहाँ रखते हैं? अपने शर्ट या टी शर्ट के पॉकेट्स में। जेंट्स की मैं बात करूंगा तो जी हाँ, अपने शर्ट या टी शर्ट पॉकेट में रखता है। और इसके वजह से मोबाइल रेडिएशन के जैसे हमारी दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स या रिपीटेटिव हार्ट बीट्स। इसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है टेकीकार्डिया। और इसके कारण हार्ट अटैक के केसेस, रिस्क, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सामने अगर आप देखें तो यंगस्टर्स जो हैं, जी हाँ, यंगस्टर्स ज्यादातर अपना मोबाइल फोन अपने पैंट पॉकेट में रखते हैं, ट्राउजर पॉकेट में। जीन्स पहनते हैं तो उसके फ्रंट या बैक पॉकेट्स में जी। और इसके वजह से आप देखेंगे तो यंगस्टर्स में ज्यादातर स्पर्म काउंट जेंट्स के अंदर यानी कि
शुक्राणु का गिनती जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, विच इज बैड स्पर्म क्वालिटी। और इसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स में आगे चल के आप देखेंगे तो स्पर्म क्वालिटी खराब होने के कारण या बैड स्पर्म क्वालिटी के कारण, कम होने के कारण इनफर्टिलिटी केसेस आगे तेजी से बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। बहुत सारे हस्बैंड्स वाइफ जो है, कपल्स मियाँ बीवी, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, इनफर्टिलिटी केसेस कितना ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट दोस्तों आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने तकरीबन 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले सुना तक नहीं था। पर आज हर गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं। बर्थ डिफेक्ट्स की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो इसके नुकसान है बच्चों के ऊपर होता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं समय से पहले, यानी 6th 7th या 8th मंथ में। और कई बार जब बच्चे बॉर्न होते हैं ना 9 महीने बाद, तो कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद कितने दिनों तक, हफ्तों महीनों तक वो हॉस्पिटल्स में, आईसीयू, इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर आज के वक्त में कितना ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है कि ये सारी बीमारियां हैं जब हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ रेडिएशन की वजह से है। पर दोस्तों आज के वक्त में जो हमारा लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, जो जिंदगी जीने का तरीका है हमारा, जी हाँ, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। और इन चीजों में एक चीज और जुड़ चुकी है, और वो है रेडिएशन, जो इन सब बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि ये भी एक चीज कारण है, रेडिएशन जो इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण है, जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों तक ये जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए, और ऑफ कोर्स उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए फोकस करें दोस्तों, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है, यानी कि विजिबल भी है और फील भी कर पाते हैं। ये मैंने ऐसा इसके लिए कहा दोस्तों कि देखिए कि अगर किसी इंसान को सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द है, तो उसको अंदर से महसूस होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। और तो और दोस्तों, अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद ना आ रही हो और उसने रातों को जाग के निकाला है कई रात, तो डार्क सर्कल्स जो आ जाए आंखों के नीचे, तो वो डार्क सर्कल्स भी दिखाई देते हैं, विजिबल है। कहने का मतलब है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई भी देते हैं और महसूस भी होता है, फील भी कर पाते हैं। जबकि रेडिएशंस ऑफ कोर्स हम देख नहीं सकते, ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं, इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। और इसलिए कहते हैं ना कि जो चीज दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है। तो लोग इसे देख नहीं सकते, तो इसलिए मानने को भी तैयार नहीं होते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते। पर हेल्थ प्रॉब्लम्स तो दिखाई देती है और महसूस होता है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस जब हम हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर करेंगे, तो लोग इसे समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे वो आप चीजों से, इन चीजों को, और कहेंगे कि अरे हाँ यार, हमारे घरों में भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं कहीं ना कहीं। मुझे खुद सर दर्द की प्रॉब्लम है, मेरी जो वाइफ है उसको नींद नहीं आती, रात में 2-3 बार जाग जाती है नींद में, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी बिहेवियर के हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, ये बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं, गुस्से वाले हो गए बच्चे, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भूलने की बीमारी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हर घर में मौजूद है, और जब वो रिलेट कर पाएंगे ना इन सब चीजों से, तो वो आपसे इन सब चीजों का सॉल्यूशन मांगेंगे। और ऑफ कोर्स हम उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं जो हमारे इस मोदी के नेटवर्क में दोस्तों मौजूद है। और तो और हेल्थ प्रॉब्लम्स, बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी आप जानकारी दें, बिकॉज छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करता है, 5 टाइम्स। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 अलग ब्रेन के इमेजेस है, एक 5 साल तक के बच्चे का, एक 10 साल तक के बच्चे का, और एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर की उम्र के। इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है, इसका रेडिएशन का एक्सपोजर देखिए कितना फैला हुआ है। छोटे 5 साल तक के बच्चे के ब्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 90%, जबकि 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 50 to 60%, वेरस एक अडल्ट ब्रेन के अंदर यानी 18 साल से ऊपर की उम्र के जो है उनके ब्रेन के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 25 to 30%। इसका कारण जानते हैं क्यों? ऑफ कोर्स छोटे बच्चे जो है बहुत नाजुक होते हैं, स्किन, त्वचा सेंसिटिव होती है, शरीर नाजुक होता है, और उसी तरह से बच्चों का जो ब्रेन स्कल का जो थिकनेस है बहुत ही थिन होता है, पतला सा होता है। 5 साल तक के बच्चे के ब्रेन स्कल का थिकनेस इज हार्डली 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी आधा। जी हाँ, जबकि एक 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन स्कल का थिकनेस इज 1 मिलीमीटर, वेरस एक 18 साल से ऊपर के उम्र के जो है हम जैसे, हमारे जैसों का ब्रेन स्कल का थिकनेस 2 मिलीमीटर। और इसी कारण की वजह से छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशंस बड़ों के मुकाबले 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा असर करते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को जानकारी दें। बच्चों में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे गए, जैसे कि एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, डेफिशिएंसी यानी कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है। और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा
जिद्दी बिहेवियर के, हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, एग्रेसिव, ये सब चीजें हम देखते हैं बच्चों में, इम्पेशेंट हो जाना, ये सारी चीजें बच्चों में बढ़ते जा रही हैं। और तो और ऑटिज्म जैसी बीमारी, जहाँ पर बच्चे अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स देखे गए बच्चों में, अपने पेरेंट्स के सामने भी वो अपने आप को बात करने में घबराते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, अकेले रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइजिंग नहीं करते। और ये सारी चीजें जो है ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1970 में, 1970s में इसका जो रेशियो था दोस्तों, वो था 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में, जबकि 2012 के रिपोर्ट्स के अनुसार इसका रेशियो 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसे लक्षण देखे गए हैं। सोचिए, ये रिपोर्ट्स 8 साल पुराने हैं, 2012 के। आज हम 2021 में है, 2021 में, ये फिगर्स और कितने ज्यादा खतरनाक हो चुके रहेंगे। तो ये सारी चीजों का लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फोकस हेल्थ प्रॉब्लम्स पे करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग इस चीजों का समझ सकें और उससे बचने के लिए, सावधानी बरतने के लिए ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगे दोस्तों। जी हाँ। और तो और जब हम सारी चीजें लोगों को बताते हैं ना, तो कई बार लोग इसे मान जाते हैं और हमसे सॉल्यूशन मांगते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसे मानते नहीं है, वो विश्वास नहीं करते, वो हमसे कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें आपकी बातों पे, कि कितनी सच्चाई है आपकी बातों में, हमें इसके लिए कुछ प्रूफ रेफरेंस दीजिए। तो ऑफकोर्स दोस्तों, वो भी लोग अपने जगह पे सही हैं जो अपने लिए रेफरेंस प्रूफ मांग रहे हैं, तो उन्हें हम रेफरेंसेस दे सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है, और उन्हें इन सब चीजों का अवेयरनेस देके एजुकेट भी कर सकते हैं, जो उन्हें जानकार नहीं है इन चीजों का। पर उससे पहले दोस्तों, आपके साथ स्क्रीन पे दो तस्वीरें शेयर की गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दो छोटे बच्चों की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बच्चे के हाथ में सिगरेट जैसी चीज है, जी हाँ, धूम्रपान, और दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तस्वीर है। अब दो तस्वीरें में से कौन सी तस्वीर गलत है, ये अपनी राय लिख के मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में दीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी तस्वीर गलत है। हम तस्वीरों को नंबर दे देते हैं, 1 नंबर की तस्वीर यानी कि सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर, और 2 नंबर की तस्वीर यानी कि जिसमें बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो तस्वीर। अब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे ध्यान से सुन भी रहे हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिए और लिख के बताइए मुझे कि कौन सी तस्वीर गलत है, 1 नंबर की या फिर 2 नंबर की। अगर आपको लगता है दोनों ही गलत है, तो अपनी राय जरूर लिख के भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब मुझे गौर से सुन भी रहे हैं और आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों। जी हाँ, मैं मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ। और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आप लोग जो मैसेज दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग मैसेज के जरिए। सारिका जैन जी लिख रही है फर्स्ट, यानी कि 1 नंबर की तस्वीर गलत है। कविता व्यवहारे जी लिख रही है बोथ, उनको लगता है दोनों गलत है, सही बात है। अनीता अग्रवाल लिख रही है बोथ आर रॉन्ग। तृप्ति पवार शीर्षा जी लिख रही है बोथ आर रॉन्ग। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर रिस्पॉन्डिंग। और भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप अपने मैसेजेस का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, देखने पर ऑफ कोर्स सिगरेट स्मोकिंग वाली जो तस्वीर है वो गलत है, और उसका दुष्परिणाम होगा हमारे ऊपर, ये भी हम जानते हैं, तो नेचुरली वो तस्वीर तो गलत है ही है। पर जो उसका डायरेक्ट जो नुकसान है वो विजिबल है, सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर जैसे। पर जो दूसरी तस्वीर है ना दोस्तों, जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, उसका नुकसान डायरेक्टली विजिबल नहीं है आज के वक्त में, वो इनविजिबल है। बिकॉज यही बच्चे आज के वक्त में, जनरेशन जो है आप देखेंगे, इन मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सबसे घिरे हुए हैं, बचपन से पैदा होते बराबर ही, पहले दिन से। तो इनके ऊपर इसका क्या नुकसान हो रहा है ना, ये हमें पता नहीं चल रहा है आज के वक्त में। इसके लिए मैंने कहा कि ये नुकसान इनविजिबल है। जब ये बच्चे 5 साल बाद, आगे 10 साल बाद या 15 साल बाद जब बड़े होंगे, और तब उनके ऊपर इसका कि क्या नुकसान होगा ना, तब जाके ये हमें पता चलेगा दोस्तों। तो ये दोनों ही तस्वीरें ऑफ कोर्स गलत है। प्रीति गांधी जी ने भी लिखा है बोथ आर रॉन्ग ऑफ कोर्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग मैसेजेस के जरिए। ऑफ कोर्स दोनों ही तस्वीरें गलत है, तो लोगों को ये जानकारी जरूर दीजिए। और जो हम रेफरेंसेस की बात कर रहे थे, तो दोस्तों सबसे पहला रेफरेंस है WHO रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हम सब जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पिछले 1 साल कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए ये नाम सभी को पता है, और WHO के बारे में सब जानते हैं। तो दोस्तों, WHO ने 2011 में ये चीज कही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी पॉसिबली कैंसरियस है। जी हाँ, IARC के साथ मिलके, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन, 2011 में ये चीज कही थी कि WHO ने, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी इससे पॉसिबली कैंसर हो सकता है, पॉसिबली कैंसरियस। 2015 में दोस्तों 190 साइंटिस्ट 39 देशों से साथ मिलके आए, और उन्होंने पेपर्स सबमिट किए, एक अपील करते हुए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, जी हाँ, UN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए कैंसर होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो
एक अकेले डॉक्टर या किसी एक अकेले देश ने ये चीजें नहीं की थी। 190 साइंटिस्ट साथ आए मिलके, और वो भी कितने देशों से, 39 कंट्रीज। इतने साथ में लोग आए, इतने देशों ने इसमें हिस्सा लिया और साथ आके मिलकर उन्होंने पेपर्स सबमिट किए अपील करते हुए यूनाइटेड नेशंस को। जो अपील थी इंटरनेशनल ईएमएफ साइंटिस्ट अपील, जहां पर उन्होंने बताया, प्रूव करते हुए कि रेडिएशन के जरिए कैंसर होता है। और तो और इंडिविजुअल डॉक्टर्स साइंटिस्ट जो इस पे स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर है एंड्रू वेल। ऑफ कोर्स उन्होंने 8 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं और सारी किताबें बेस्ट सेलिंग किताबों में हैं। तो उनका खुद का मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो प्रदूषण है वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है, जो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है। और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और ना इसे हम महसूस कर सकते हैं। दैट इज इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। तो ये सारे चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जरूर जानकारी शेयर करें, उन्हें बताएं। बड़े बड़े देशों में इसके बारे में क्या कदम उठाएं उसके बारे में जानकारी दें, जैसे कि फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। फ्रांस ने, इजराइल ने, इटली ने दोस्तों अपने देशों में छोटे बच्चों के नर्सरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन स्कूल्स में वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस बैन कर दिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। कनाडा एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पास किया बच्चों को एनकरेज करते हुए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे लिमिट के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करें। और बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में मोबाइल फोन कंपनियों को ये आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अपने जब भी नए मोबाइल फोन लॉन्च करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट्स में मोबाइल फोन के बच्चों को इस्तेमाल ना करें, वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल न करें। तो ये सब कदम बड़े बड़े देश उठा चुके हैं। इन सब चीजों के बारे में लोगों को जरूर जानकारी दें दोस्तों। और सबसे अच्छा रेफरेंस जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारा मोबाइल फोन मैनुअल। अब मैं यहाँ पर आप सभी से एक सवाल और पूछूंगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर मोबाइल फोन मैनुअल्स पढ़ा है। जितने भी लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, यस या नो इसमें जवाब दीजिए। अगर आपने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है तो यस लिख के भेजिए, अगर आपने मोबाइल फोन मैनुअल्स नहीं पढ़ा है तो नो लिख के भेजिए। जो भी आपका जवाब है तो बताइए जरूर, ताकि ऑफ कोर्स बिकॉज आप अगर यही सवाल आगे भी पूछेंगे ना लोगों को, जब आप लोगों को ये चीजों की जानकारी देंगे तो आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग आउट ऑफ 100 में से आपको 98% लोग यही कहेंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है। हार्डली 1 या 2 जन होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एक जन ने यस लिखा हुआ है और बाकी रिप्लाई जो आया नो का आया हुआ है। यानी कि ऑफ कोर्स हम अक्सर ये सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं और हम मोबाइल फोन मैनुअल्स नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फोन मैनुअल्स हमसे जरूरी चीजें कहती हैं, जैसे कि जब भी आप फोन पे बात करें अपने कानों में ईयरफोन्स जरूर इस्तेमाल करें। जी हाँ, कानों में ईयरफोन्स जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी कारण की वजह से ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते तो अपने मोबाइल को अपने कानों से तकरीबन 15 से 20 मिलीमीटर दूरी रखें। मोबाइल फोन को अपने कानों से चिपका के न रखें, दूर रखें थोड़ा सा। कान और मोबाइल के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, 15 to 20 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। छोटे छोटे कॉल्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करें। एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। एंड फाइनली, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड टॉक टाइम जो है, जो सजेस्टेड टॉक टाइम है, वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि क्या हम 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना, टॉक टाइम के लिए ऑफ कोर्स नहीं। हम तो जब हमारा फोन आ जाता है तो 10 मिनट, 15 मिनट में भी आधे घंटे या घंटे भर फोन पे लगे रहते हैं। तो यानी कि हम ये सारी चीजें कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। और जब हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे तो नेचुरली सावधानी बरतना तो बहुत जरूरी है। और यही चीज है जो मोबाइल फोन मैनुअल्स कहती हैं। सवाल आते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन्स में रेडिएशन ही नहीं निकलता, या हमारे मोबाइल फोन्स में जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है क्योंकि सार वैल्यू भी कम है। और कुछ लोग कहते हैं हमने तो लेटेस्ट 2 लाख रुपए का महंगे से महंगा अपडेटेड मोबाइल फोन खरीदा, तो हम ये एनवायरो चिप और ये सब चीजें क्यों इस्तेमाल करें? ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उन्हें बताइए कि जब आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते तो मोबाइल फोन मैनुअल्स में खुद ये जानकारी दी गई है सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर। और मोबाइल फोन मैनुअल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था दोस्तों इमरजेंसीज के लिए, राइट? यानी कि सोचिए, और क्या हम मोबाइल फोन्स को एक इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं आज के वक्त में? ऑफ कोर्स नहीं ना। हम मोबाइल फोन्स तो इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे कि वो हमारा लाइफ पार्टनर है। जी हाँ, कंटिन्यूसली हमारे मोबाइल फोन्स पे कॉल्स चलते हैं, मैसेजेस, व्हाट्सएप और क्या क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं फोन के बात करने के लिए। जेब में रख के चलते हैं, अपने हाथों में रख के पकड़ के चल रहे होते हैं। रात को सोते वक्त भी मोबाइल फोन्स अपने सिरहाने तकिए के पास रख के सो रहे हैं। यानी 24/7 ऐसे हम घिरे हुए हैं मोबाइल फोन से। और जब इतना ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे तो नेचुरली
नुकसान तो होगा ही ना दोस्तों। कंटिन्यूस डेली जो लाइफ में एक्सपोजर हो रहा है, डेली एक्सपोजर, जी हाँ, रेडिएशन से एक साइलेंट किलर है जो धीमे धीमे हमारे शरीर को खोखला बना रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हुए। दोस्तों मैं यहाँ पर एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम एक दिन में अगर 10 फोन कॉल कर लें या 15 फोन कॉल करें या 20-25 फोन कॉल करें, पर जब हम डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इतना एक्सपोज हो रहे हैं इन सब चीजों से, रेडिएशन से और इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है और ये चीज लोगों को आप समझा सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन मैनुअल्स में से रेडिएशन नहीं निकलता है, तो उन्हें बताइए कि अगर मोबाइल फोन्स के रेडिएशन नहीं निकलते या नुकसानदायक नहीं होते तो फिर मोबाइल फोन कंपनियां ही अपने मैनुअल के अंदर ये सारी चीजें क्यों लिख रही हैं। अगर ऐसा ही होता तो मोबाइल फोन कंपनियां अपने मैनुअल्स के अंदर ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस में चीजें नहीं लिखती ना, अगर उनके रेडिएशन से उन्हें कोई खतरा ही नहीं होता हमें तो यानी कि उन्होंने भी यह लिखा है, इसका मतलब उन्हें भी पता है कि मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है और अगर इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपोजर जो हो रहा है वो खतरनाक है। और तो और दोस्तों, कल को अगर किसी इंसान को इनके वजह से, मोबाइल्स के इस्तेमाल करने से, रेडिएशन की वजह से अगर कोई भी बीमारी हो गई, छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी भी हो गई कुछ, तो क्या वो जाके उस मोबाइल कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं? और अगर कर भी दिया तो मोबाइल फोन कंपनियां बोलेंगे कि हमने तो हमारे मोबाइल फोन मैनुअल के अंदर ये सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये सारी जानकारी दी है, लिखी हुई है, क्या आपने वो मैनुअल्स को पढ़ा है? जैसे कि यहाँ पर मैंने जब आपसे सवाल पूछा, हार्डली 2 जन ने लिख के भेजा यस, बाकी 5 से 6 लोगों ने जवाब दिया नो। तो सोचिए, ऐसे ही जवाब हम भी देंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो भी हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर कंपनियां कहेंगी ना तो गलत तो आप ही है। तो फिर सोचिए, ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को जानकारी जरूर दीजिए इन सब चीजों के बारे में। सिर्फ मोबाइल फोन मैनुअल ही नहीं दोस्तों, मोबाइल फोन्स के अलावा टैब्स या लैपटॉप्स, जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की भी जानकारी लोगों को दीजिए, उन्हें बताइए ये सब चीजों का। मोबाइल फोन मैनुअल्स, टैब्स, लैपटॉप्स मैनुअल्स को जरूर पढ़ें, खुद भी जानकर हो जाइए और लोगों को भी जानकारी दीजिए दोस्तों। इसके अलावा ऑफ कोर्स बड़े बड़े देशों की जो हमने बात की, एक देश और है दोस्तों, वो है अमेरिका। और अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में एक शहर है बर्कले सिटी नाम का, जहां पर एक लॉ पास हुआ है जिसका नाम है सेल फोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। और इस लॉ के दरमियान जितने भी कस्टमर मोबाइल के दुकान में मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, उन्हें एक प्रकार का वार्निंग लेबल प्रिंट करके दिया जाता है, जिस पर लिखा रहता है कि आप जो मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, उसके एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें होने के रिस्क, चांसेस बढ़ सकते हैं। तो बच्चों से इसको दूर रखें और गर्भवती महिलाएं इसको संभाल के इस्तेमाल करें। और ये सारी चीजों की जानकारी मिलने के बाद उन्हें मोबाइल फोन खरीदने के लिए अलाउ किया जाता है दोस्तों। और एक अच्छा सबसे बढ़िया रेफरेंस है और वो है हमारा एम्स का रिसर्च आर्टिकल। जी हाँ, एम्स हम सब जानते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, जो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी सिनर्जी न्यूरोनिक्स और एम्स के बीच जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था दोस्तों, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जी हाँ, ये इस क्लिनिकल ट्रायल में हमने डॉक्टर्स के गाइडेंस में रहकर ये क्लिनिकल ट्रायल किया था ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर। जी हाँ, और इसमें मौजूद थे डॉक्टर मंजीत त्रिपाठी भी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी में, एम्स में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन एम्स। तो उनके गाइडेंस में रह के हमने ये सारी चीजें की थी और क्लिनिकल ट्रायल ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर, जहां पर हमने मौजूद लोगों के साथ 2 तरीके से ये ट्रायल किया था दोस्तों। हमने पहली बार में उनके ही मोबाइल पे उनको कहा कि फोन से, अपने मोबाइल फोन से बात करें हार्डली फॉर 5 मिनट्स किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, परिवार से, और उनके बाद उनको आराम देने के बाद उनकी ब्रेन एक्टिविटी चेक की गई थी। जबकि दूसरी बार में उन्हीं के मोबाइल फोन्स पे हमने एनवायरो चिप फिक्स किया और एनवायरो चिप लगाने के बाद उनसे कहा कि इस सेम प्रोसेस को रिपीट किया जाए, यानी कि किसी भी दोस्त, रिश्तेदार से, परिवार के मेंबर से एक 5 मिनट्स का दोबारा फोन पे बात करें कॉल करके, और उसके बाद उनको आराम देके फिर दोबारा ब्रेन एक्टिविटी चेक की गई थी दोस्तों। दोनों ही बार में जो डाटा एनालाइज हुआ था वो आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 और 5 में क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे दिमाग में से ना दोस्तों 4 किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा और डेल्टा। और उसमें से जो अल्फा और थीटा वेव्स हैं वो हमारे माइंड को, ब्रेन को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं। और ऑफ कोर्स जब बगैर एनवायरमेंट वाले मोबाइल से फोन पे बात किया तो सो रेडिएशन के जरिए जो स्ट्रेस, तनाव जनरेट हुआ था ना, वो स्ट्रेस तनाव के कारण हमारा माइंड यानी कि ब्रेन रिलैक्स मोड में नहीं था, और उसकी वजह से ये जो अल्फा और थीटा वेव्स है वो काफी फ्लक्चुएट हुए थे, डिस्टर्ब थे, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिरता नहीं थी। एंड ये सारी चीजें देखी गई थी बगैर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा माइंड जो है रिलैक्स मोड में नहीं था। जबकि पॉइंट नंबर 5 में आप पढ़ सकते हैं, खुद डॉक्टर त्रिपाठी जी लिख रही हैं कि एज पर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अस एट एम्स, द अल्फा थीटा वेव शोड मोर इंप्रूवमेंट व्हेन द मोबाइल फोन वाज फिक्स्ड विद एनवायरो चिप। यानी जब मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स किया गया था तो उसके बाद हमारे
शरीर में स्ट्रेस तनाव जनरेट नहीं हुआ था। रेडिएशंस मौजूद थे पर वो रेडिएशंस का नुकसान हमारे शरीर पे नहीं हुआ था, कोई स्ट्रेस या तनाव जनरेट नहीं हुआ था ऑफकोर्स, और जिसकी वजह से हमारा माइंड भी रिलैक्स मोड में था। और ये देखा गया था कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो अल्फा थीटा वेव्स वो काफी स्टेबल थे, स्थिरता थी उनमें, फ्लक्चुएट नहीं हुए थे, यानी कि डिस्टर्ब नहीं था दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा मेडिकल रेफरेंस है, पॉइंट जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आ रहा है जैसे कि एम्स जैसे, और वहां पर इतने डॉक्टर्स के गाइडेंस में, तो नेचुरली आप ये लोगों को जरूर शेयर करें, राइट। और ये सारी चीजों की जानकारी दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था 28 जनवरी 2021 को, जी हाँ। तो ये सब चीजें हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अब बात करें अगर सॉल्यूशंस के बारे में दोस्तों, तो सॉल्यूशंस हमारे इसी मोदी केयर नेटवर्क में अवेलेबल है। जी हाँ, मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब और ऑफ कोर्स मोदी केयर का एनवायरोचिप रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अब सवाल आता है कि अगर हम ऑलरेडी एनवायरोचिप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर चुके हैं, लैपटॉप पे और टैब पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम एनवायरो ग्लोब क्यों इस्तेमाल करें। कुछ लोग आपसे सवाल करेंगे कि हम अगर एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करें तो फिर क्या हमें एनवायरो चिप भी इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों हर एक चीज के लिए एक गैजेट के हिसाब से उसकी एनवायरो चिप बनाई गई है ताकि वो अपने गैजेट्स में से निकल रहे रेडिएशन से हमें सुरक्षित रख सकें। अगर हम पहले बात करें एनवायरो ग्लोब की, तो दोस्तों एनवायरो ग्लोब इसके लिए इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास में घर के बिल्डिंग को टेरेस के ऊपर, घर के छत के ऊपर आसपास में मोबाइल एंटीनास आज लग चुके हैं, राइट। जो पहले सिर्फ सड़कों पे हुआ करते थे आज बिल्डिंगों के टेरेसेस के ऊपर और छत के ऊपर है। यानी कि अगर ऐसी चीजें हैं और रेडिएशन आपके घर में मौजूद है इतने नजदीक होने के कारण, करीब होने के कारण, ये मोबाइल एंटीनास, तो सोचिए ऐसे रेडिएशन से आप कैसे बच सकते हैं। इसको मैं कहता हूं अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। जी हाँ। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे घरों में हम अपना खुद का वाईफाई तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और जो हमारे और भी पड़ोसी हैं, नेबर्स, वो भी अपने घरों में वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके सिग्नल्स भी हमारे घर में मौजूद हैं। तो नेचुरली अगर वो रेडिएशंस के सिग्नल्स भी, रेडिएशन सिग्नल्स भी हमारे घर में मौजूद है, वाईफाई कनेक्शंस, डेटा अवेलेबल, डेटा कनेक्शंस अवेलेबल हमारे पास है, अवेलेबल कनेक्शंस दिखाई देते हैं, तो सोचिए कि अगर वो सिग्नल्स भी मौजूद है, नहीं रेडिएशन तो वहां से भी आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस। यानी कि अनकंट्रोलेबल एंड अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन से बचे रहने के लिए दोस्तों एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो हमारे पास इस मोदी के नेटवर्क में मौजूद है एज अ सॉल्यूशन। जी हाँ, आसपास के मोबाइल टावर्स, राउटर्स, बूस्टर्स से बचे रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए। एनवायरो चिप ऑफ कोर्स मोबाइल के लिए एनवायरो चिप दोस्तों पिछले 5 सालों से मोदी के नेटवर्क में है, 2016 से, और आप सभी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने खुद के और घर परिवार के सभी लोगों के मोबाइल्स पे आप एनवायरो चिप लगा चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तो एक चीज हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ पिछले महीने की 25 मई को, जी हाँ, पिछले महीने की 25 तारीख यानी 25 मई को एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप, टैब और वाईफाई राउटर भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मोदी के नेटवर्क में। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके पोस्टर्स, लेफ्ट साइड में एनवायरो चिप मोबाइल फॉर लैपटॉप और टैब और वाईफाई राउटर्स के फोटोज भी दिखाए गए हैं, और राइट साइड में उसके दाम भी दिए गए हैं। तो अगर एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप की बात करें तो उसका एमआरपी है 1440 रुपए, 1440 रुपए एमआरपी लैपटॉप वाली चिप का। उसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है मोदी का डीपी प्राइस 1200 रुपए, और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है वो है 720, 720 बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ। और इसी चीज को अगर आप पॉइंट वॉल्यूम में चाहते हैं तो डिवाइड बाय 27 कर लीजिए, यानी कि 720 जो बिजनेस वॉल्यूम है डिवाइड बाय 27, तो आपको मिलता है पॉइंट वॉल्यूम यानी कि 26.67। और एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप जो है दोस्तों वो 3 पीस का सेट आता है। जी हाँ, एक एनवायरो चिप के पैकिंग में 3 एनवायरो चिप्स आते हैं, एक स्क्वायर बड़ा सा चिप और 2 छोटे एनवायरो चिप्स। ये तीनों के तीनों एनवायरो चिप एक सिंगल लैपटॉप पे लगेंगे, जिसके हम आगे फोटोज भी देखेंगे बड़े इमेज में। और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं एनवायरो चिप फॉर टैब, वाईफाई राउटर या फिर पीसी मॉनिटर के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक सिंगल एनवायरो चिप है स्क्वायर बड़ा सा, जिसकी एमआरपी है 999 रुपए, 999 रुपीज। इसका डिस्काउंटेड प्राइस है 833 रुपए, 833। बिजनेस वॉल्यूम है 499.80, यानी कि तकरीबन 500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसको अगर हम डिवाइड कर लें 27 से तो हमें पॉइंट वॉल्यूम मिलता है 18.51। तो ये रह गई जानकारी लैपटॉप और वाईफाई राउटर टैब के एनवायरो चिप का दाम, एमआरपी, बिजनेस वॉल्यूम के। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इमेजेस में, फोटोज में कि एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप किस प्रकार है। जैसे मैंने बताया था 3 पीस का सेट आता है, एक स्क्वायर बड़ा सा चिप और 2 छोटे एनवायरो चिप्स। जी हाँ, ये हो गया लैपटॉप के लिए 3 पीस, यानी लैपटॉप के तीनों एनवायरो चिप लगे। और जो बाजू में आप देख रहे हैं पास में टैब वाईफाई राउटर के लिए, तो दोस्तों ये एक सिंगल एनवायरो चिप है, बड़ा सा स्क्वायर चिप, जो टैब, वाईफाई राउटर या फिर पीसी मॉनिटर पे आप लगा सकते हैं। और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, फिक्स करना है, स्क्रीन पे आप फोटोज में देखेंगे। अगर लैपटॉप का देखें, जो 3 एनवायरो चिप का पैक है वो पूरा, उसमें से जो बड़ा एनवायरो चिप है स्क्वायर वाला, वो एनवायरो चिप
आप लैपटॉप के टॉप पोर्शन पे लगाएंगे, यानी कि स्क्रीन के बैक साइड में टॉप पोर्शन पे बीचों बीच सेंटर में, जी हाँ, स्क्वायर वाला एनवायरो चिप। और जो दो छोटे एनवायरो चिप्स हैं वो लैपटॉप के बेस में, यानी कि लैपटॉप के निचले हिस्से में साइड्स के सेंटर में, इस तरह से आप उसको एनवायरो चिप को साइड्स के सेंटर में लगाएंगे, जो दो छोटे एनवायरो चिप्स है। तो तीनों एनवायरो चिप एक सिंगल लैपटॉप पे आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों जो टैब या वाईफाई राउटर के लिए है, तो उसमें जैसे कि मोबाइल के बैक साइड में आप एनवायरो चिप लगाते हैं सेंटर में, उसी तरह से टैब के बैक साइड में सेंटर में उसको लगाना है एनवायरो चिप को, ऑफ कोर्स। और अगर वाईफाई राउटर पे लगाते हैं तो वाईफाई राउटर को जब हम टेबल पे रखते हैं डेस्क पे, तो उसका जो ऊपर टॉप पोर्शन है, ऊपरी हिस्सा है, उसमें सेंटर में आपको बीचों बीच ये एनवायरो चिप लगाना है। तो इस प्रकार से आप एनवायरो चिप मोबाइल पे लगा सकते हैं, लैपटॉप पे लगा सकते हैं, टैब वाईफाई राउटर पे लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि पीसी मॉनिटर पे भी उसके बैक साइड में, स्क्रीन के बैक साइड में लग जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल अलग अलग गैजेट्स के ऊपर कर सकते हैं। पर इसका काम करने का तरीका दोस्तों एक सरीखा है, यानी कि सेम है। और वो क्या, रेडिएशंस के हानिकारक असर को न्यूट्रलाइज करता है। जी हाँ, इट न्यूट्रलाइजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये स्ट्रेस तनाव को कम करता है ऑन एन एवरेज 5%। तो रेडिएशंस के जरिए जो तनाव जनरेट हो रहा है शरीर में, उस तनाव को ऑन एन एवरेज 5% तक कम करता है। 5% तक तनाव कम होता है दोस्तों, तो नेचुरली पल्स इंप्रूव होता है हमारा, बिकॉज इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। रेडिएशंस का जो नेचर है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोलिए, वाईफाई राउटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन या मोबाइल टावर, इनमें से जो रेडिएशंस का जो पैटर्न है वो एक प्रकार का कांस्टेंट वेव्स है। कांस्टेंट इसके लिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एक ही सेम पर तरीके का सिमिलर पैटर्न है ये, जी हाँ, न कम न ज्यादा, न ऊंचे ऊपर न नीचे, कुछ एकदम सेम पैटर्न है ये, कांस्टेंट, इसलिए इसे कांस्टेंट वेव्स कहा जाता है, सिमिलर। और जबकि हमारे शरीर का पैटर्न आप देख सकते हैं रैंडम वेव्स है, जो कम ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर नीचे हैं, एकदम अप डाउन, ये सारी चीजें, यानी कि रैंडम वेव्स है, बदल रहे हैं, राइट। और स्टेबल कांस्टेंट नहीं है दोस्तों ये, यानी कि जब हम अपने हार्ट का ईसीजी निकालते हैं ना, तो उस हार्ट के ईसीजी के ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो पिंक स्लिप है, उसमें हमें ये रैंडम वेव्स दिखाई देते हैं, हमारी हार्ट बीट। तो इस प्रकार का हमारा रैंडम वेव्स है। अब एक अलग प्रकार का सिग्नल जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, तो नेचुरली वो हमारे शरीर में मौजूद सेल्स, कोशिकाएं जो है, सेल्स जिसे हम कहते हैं, उसे डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन सेल्स का टूट जाता है। और जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो ये कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना सेल्स को, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस, तनाव जनरेट होना कहते हैं हम जिसको। मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक होने पर सेल्स स्ट्रेस तनाव पैदा करते हैं, और जब कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशंस के माहौल में रहेंगे, तो ये स्ट्रेस तनाव कंटिन्यूसली हमारे शरीर में बना रहेगा दोस्तों, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब रेडिएशंस के नेचर को बदल रहा है, ना कि रेडिएशंस को कम कर रहा है, ना रोक रहा है, ना उसे ब्लॉक कर रहा है। और ऐसा क्यों दोस्तों? बिकॉज रेडिएशंस एक ऊर्जा है, एनर्जी, जिसको ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, ना ब्लॉक किया जा सकता है। ये चीजें हमने स्कूल में भी पढ़ी थी, साइंस में, फिजिक्स में। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी रेड्यूस्ड, डिफ्लेक्टेड और शील्डेड। तो रेडिएशंस भी एक एनर्जी है, जिसको हम ना रोक रहे हैं, ना कम कर रहे हैं, ना ब्लॉक कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, एक तरह से प्योरीफाई कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हम रेडिएशंस को कम करने की बात करें ना, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज उसके अंदर सिग्नल नहीं होगा मोबाइल में, तो नेचुरली कॉल ड्रॉप्स होंगे, नेटवर्क्स कॉल कट हो जाएंगे, कॉल लगेंगे नहीं, मैसेजिंग नहीं चलेगा, डाटा नेटवर्क नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो नेचुरली हम रेडिएशंस को प्योरीफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। और किस चीज का बना हुआ है दोस्तों एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब? ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। इनर्ट मटेरियल्स दोस्तों ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने आसपास में, सराउंडिंग में रिएक्ट नहीं करते, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे शरीर पे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। इनर्ट मटेरियल्स और भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं जो अवेलेबल हैं, और ये इन चीजों का मिक्सचर है, मिश्रण है, यानी कि एक नहीं बल्कि अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स का मिक्सचर होने के कारण ये जो एनवायरो ग्लोब है, ये एक इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि इनर्ट मटेरियल्स एक्सपायर नहीं होते, इनकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। और जब तक आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब, वाईफाई राउटर पे एनवायरो चिप लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। और ऑफ कोर्स एनवायरो ग्लोब की बात करें दोस्तों, तो एनवायरो ग्लोब अपने घरों में, बेडरूम में, बच्चों के स्टडी रूम्स में, लिविंग रूम में, ऑफिस स्पेस में, कार में, होटल के कमरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी जगह पे जहां पर आपके आसपास में इतने सारे मोबाइल टॉवर्स हैं, मल्टीपल मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सब कंपनी सर्वर रूम में अगर काम करते हैं, वाईफाई सिग्नल्स बहुत ज्यादा हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। ये एनवायरो ग्लोब आपका ट्रैवल कंपेनियन है, ट्रैवल का साथी है, जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। छोटा सा प्रोडक्ट है, आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। और
ग्लोब के अंदर भी दोस्तों इनर्ट मटेरियल्स हैं, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। तो नेचुरली ये इनर्ट मटेरियल्स ऐसे हैं जिसे हीट और लाइट की जरूरत है, उससे जरिए वो चार्ज होते हैं। तो एनवायरो ग्लोब को चार्ज करने का तरीका, आइधर आप उसको सनलाइट में चार्ज करें, यानी कि धूप में रख के अपने घर में खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहां पर भी धूप आती है वहां पर, या फिर सनलाइट के अलावा आर्टिफिशियल लाइट में, जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब, फोकस लैंप के नीचे उसको रख के चार्ज करें, पर 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान। जी हाँ, आर्टिफिशियल लाइट में लेस देन 2 फीट डिस्टेंस दरमियान के अंदर रख के उसको चार्ज करें। और 15 मिनट हफ्ते में एक बार दोस्तों, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 15 मिनट्स ऑफ चार्जिंग, और 15 मिनट हफ्ते में एक बार, उससे ज्यादा उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं, रोजाना चार्ज करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर कोई बैटरी, सर्किट्स, वायरिंग, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं है। जी हाँ, ये इनर्ट मटेरियल्स का मिक्सचर है, और इसीलिए ये इनर्ट मटेरियल्स एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 8 से 10 दिन तक काम करते रहते हैं, और 8 से 10 दिन के बाद फिर उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से हफ्ते में एक बार चार्ज करने का सजेशन देते हैं, जो ऑफ कोर्स उसको चार्ज किया जाए वंस इन अ वीक, वो भी 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा भी अगर चार्ज कर लिया ना दोस्तों, तो भी कोई नुकसान नहीं है, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे भी रख दिया तो भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते ना हमारे शरीर के ऊपर, ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर। एनवायरोचिप मैक्स हेल्थ के जैसे हॉस्पिटल में भी टेस्ट किए गए थे, इसके लिए सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वहां से दिया गया है मैक्स हेल्थ के सर्टिफिकेट की ये हमारे स्ट्रेस को, तनाव को कम करके हमारे पल्स को इम्प्रूव करता है। एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसकी टेस्टिंग यूरोप में होती है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से, और ये टेस्ट पास होने के बाद ये सर्टिफिकेट उसके लिए दिया गया है, सी सर्टिफाइड, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट। इसके अलावा डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूके में इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग्स हो चुकी हैं, जो कि एक साइंटिफिक लैब है, और देखा गया था मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर इसकी जानकारी देते हुए कि क्या ये हमारे मोबाइल के सिग्नल को या नेटवर्क में कहीं कॉल ड्रॉप्स तो नहीं हो रहा, या सिग्नल लॉस तो नहीं हो रहा। तो ऐसी कुछ भी चीज नजर नहीं आई थी दोस्तों। तो नेचुरली ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं, और ऑफ कोर्स इसके बारे में पब्लिश किया गया ऑनलाइन जर्नल्स में, इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल्स जैसे कि MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JPIC यानी जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और लैंडमार्क रिसर्च जर्नल। जी हाँ, ये सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं जहाँ पर इसके बारे में, इसके रिव्यू करने के बाद उसको प्रिंट किया गया, ऑनलाइन डोमेन में, पब्लिक डोमेन के लिए ओपन किया गया जानकारी देने के लिए। तो ये सब प्लस पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ जानकारी दे, सर्टिफिकेट्स के बारे में और सब चीजें। और ऑफ कोर्स एडवांटेजेस क्या है देख लें हम दोस्तों, तो इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है। जी हाँ, 60% बिजनेस वॉल्यूम देता है एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लो। तो यानी कि जबरदस्त, इसके जरिए आप बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट मोर एडवांटेज, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। नो कंपटीशन, मार्केट कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। और ऑफ कोर्स दूसरे प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है, रेडिएशन कार्ड या चिप, वो कितने टेस्टेड है, सर्टिफाइड है दूसरे ब्रांड्स के हम नहीं जानते, पर हमारा प्रोडक्ट मेडिकली और साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। इजी टू कैरी, छोटा सा प्रोडक्ट है जो आप पर्स में, जेब में, बैग में कैरी कर सकते हैं। नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है। जी हाँ, नॉन एक्सपायरी यानी कि ऑफकोर्स इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, कोई बैटरी, सर्किट्स, वायरिंग, सॉफ्टवेयर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं। तो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, जब तक आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब और वाईफाई राउटर पे एनवायरो चिप लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा, और अपने आसपास में घरों में रेडिएशन जो मौजूद है बिकॉज ऑफ मोबाइल एंटीनाज, बूस्टर्स, राउटर्स आसपास के नेबर्स के, उनसे बचने के लिए एनवायरो ग्लोब जरूर मोदी केयर का इस्तेमाल करें। एंड एवरीवन इज अ कस्टमर, बिकॉज हर घर में एक से ज्यादा ही मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल हो रहे हैं, टैब इस्तेमाल हो रहे हैं, वाईफाई राउटर है। तो इसके लिए, ये सब चीजों से बचे रहने के लिए एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ दोस्तों, ये एक नोबल कॉज भी है। जी हाँ, बिकॉज जब हम लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं, तो नेचुरली हम अपने लोगों को ये सारी चीजों का एक अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और इन्हीं के साथ साथ हम लोगों को एक सोशल अवेयरनेस के तौर पे भी ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स उनको ये चीजों का शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अब बात करेंगे ऑफ कोर्स हमारे ऑफर्स के बारे में दोस्तों। तो ऑफर्स अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त ऑफर्स चल रहे हैं मोदी केयर में जून महीने पर। न्यू ज्वाइनी के लिए स्पेशली 2+1 ऑफर है। न्यू ज्वाइनी जब भी ज्वाइन होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ट्रायल के लिए हम एक एनवायरो चिप पहले लेके देखते हैं खुद के लिए, फिर बाद में परिवार के लिए खरीदेंगे। तो उन्हें बताइए, एक के बजाय 2 खरीदें। उससे क्या होगा कि जब 2 एनवायरो चिप खरीदेंगे ना, तो 2 के ऊपर एक तीसरा एनवायरो चिप फ्री मिलेगा DP ₹1 पे, यानी कि 2+1 ऑफर, 2 के दाम में 3 एनवायरो चिप, तकरीबन 50% तक का डिस्काउंट हो जाता है। और
एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स और लीडर्स के लिए जो है वो है 6+2 ऑफर, यानी कि 6 पे 2 का ऑफर, यानी कि 6 एनवायरो चिप खरीदने पे 2 एनवायरो चिप एक्स्ट्रा एडिशनली फ्री मिलेंगे DP ₹1 पे, यानी कि 6 के दाम में 8 एनवायरो चिप मिलेंगे, 33% का डिस्काउंट हो जाएगा। और तो और एनवायरो चिप फैमिली पैक पे भी ऑफर है। एक एनवायरो चिप फैमिली पैक में 4 आते हैं दोस्तों एनवायरो चिप। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं फैमिली मेंबर्स, तो उनको ऑफकोर्स वो 4 मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 4 मोबाइल के लिए 4 एनवायरो चिप चाहिए। फैमिली पैक ऑफर करिए, जिसके साथ एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप भी मिलता है, प्लस साथ ही साथ नोनी टैबलेट्स जो है उसका पैक। और एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है। एनवायरो ग्लोब में 2 सुंदर कलर आते हैं दोस्तों, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर। जो भी कलर आप पसंद करें, उसके साथ एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप DP ₹1 पे मिलता है। तो ये सारे ऑफर्स हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उनको जानकारी दें। मोदी केयर दोस्तों इज अ बिजनेस ऑफ परचेज, सेल्फ यूज एंड डुप्लीकेशन, यानी पहले प्रोडक्ट्स परचेज करें, सेल्फ यूज करें और लोगों को प्रमोट करें, यानी कि डुप्लीकेट करें। तो ये सारी जानकारी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, थैंक यू सो वेरी मच इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए, और मुझे इतना पेशेंस रख के सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक हमारे एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम मोदी केयर महाराष्ट्र के मिस्टर नितिन महासे, जिनके साथ हमने ये ट्रेनिंग अलाइन की थी। तो थैंक यू वंस अगेन नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रेनिंग को अलाइन करने के लिए। दोस्तों मेरा नाम और नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ, और नंबर सिर्फ स्क्रीन पे है, नंबर है 9892462672। अगर प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, अपने टीम में आपको ये प्रेजेंटेशन लोगों को बताने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसकी जरूरत है, तो दिए हुए नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन के साथ साथ एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के डेमो वीडियोस, ऑफर्स जो लगातार चल रहे हैं, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब वीडियोस, लिंक्स रिलेटेड जो है वो आपके साथ सारी चीजें शेयर की जाएंगी। दोस्तों आपका फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपने घरों में सेफ रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए।